ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ MK ಫೈಜಿ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ MK ಫೈಜಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MK ಫೈಜಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. मेरे प्यार भाइयों, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले असेंबली इलेक्शन में अभी 16 जगह पे कंटेस्ट कर रहे हैं. मैसूर के नरसिम्हराजा मिलके 16 जगह पे हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं. इस इलेक्शन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जनता के सामने एक मैसेज दे दिया है. वो मैसेज ये है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज के सूरत हाल में पॉलिटिकल सिचुएशन में रियल अल्टरनेटिव SDPI है. क्योंकि एक साइड बीजेपी के पास सिर्फ एक कार्ड के अलावा कुछ एजेंडा नहीं है. वो कार्ड तो कम्युनल कार्ड है, उसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है. देश की तरक्की के बारे में बीजेपी को एजेंडा नहीं है. देश के जो हालात है, ये हालात को सॉल्व करने के लिए उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके बारे में बात भी नहीं है. सिर्फ कम्युनल कार्ड खेल के वो पोलराइजेशन करके वोट लेने के कोशिश में है बीजेपी. और धीरे धीरे हमारे देश की संविधान को ख़त्म करके हमारे देश के जो सेकुलर सिस्टम है वो सिस्टम को ख़राब करके एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का कोशिश में बीजेपी चल रहा है. और धीरे धीरे वो पहले से बोल चुका है, देश में हम लोग विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे. उसके लिए सरकार की जितनी एजेंसीज है, सभी एजेंसीज़ को सभी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबा के सबको साइलेंट करने की कोशिश में है. और हमारे देश के सभी लोग, सिर्फ एक कम्युनिटी बोल के नहीं, सभी तबके के लोग, सभी लोग परेशान हैं. हो सकता है वो रोज़गारी की वजह से होगा, महंगाई की वजह से होगा, नहीं है तो कम्युनिटी के ऊपर संघ परिवार के लोग हमला करने की वजह से होगा. सभी लोग परेशान हैं. ऐसे सूरत हाल में ये सब सही करने का जिम्मेदारी विपक्ष पार्टियों का है. विपक्ष पार्टियों को थोड़ा प्रेशराइज कर रहे है बीजेपी, अलग अलग एजेंसीज को भेज के. फिर भी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बीजेपी को रोकने का एक प्लान, एक एजेंडा किसी विपक्ष पार्टियों के हाथ में नहीं है. अभी कर्नाटका में भी आप लोग देखिए, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस की एजेंडा क्या है, उसमें कुछ ख़ास कुछ एजेंडा नहीं है, सिर्फ पावर में आना है, उसके अलावा कुछ नहीं है. उसमें भी गारंटी नहीं है. कल परसों भी मल्लिकार्जुन खड़गे मैंगलोर में ओपनली बोला, अगर हमें मेजॉरिटी नहीं मिले तो बीजेपी वाले हमारे MLA को
किडनैप करके लेके जाएंगे, इसलिए मुश्किल है। ज़्यादातर एमएलए हमारे पार्टी को मिलना है। अपनी एमएलए के बारे में नेशनल प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं है, वैसे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के एक अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। कभी कभी वो कुर्सी चेंज करने में अल्टरनेटिव होगा, लेकिन बीजेपी अभी देश में जो कर रहा है वो करने का इशू है, वो सोल्व करने का एक अल्टरनेटिव किसी विपक्ष पार्टियों के हाथ में नहीं है। यहाँ पे एसडीपीआई की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसडीपीआई अपने जनता के लिए एक एजेंडा को लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता को, सभी जनता को अपने हुकूक मिलना चाहिए। सभी जनता को अपने विश्वास के ऊपर जीने का मौका मिलना चाहिए, रोज़गारी मिलना चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटी मिलना चाहिए, ये सब कुछ मिलना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे देश की जो सिस्टम है सेकुलर, वो सिस्टम और हमारे संविधान, ये संविधान को भी मजबूत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए एसडीपीआई ये समझते हैं बीजेपी की हिंदुत्व एजेंडा को रोकने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं चलेगा। हिंदुत्व का रोकना है तो सेकुलर फ्रेम लेके आना चाहिए, हमारे संविधान को लेके आना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस इलेक्शन में हम लोग 16 जगह पे कंटेस्ट कर रहे हैं। इस बार एसडीपीआई की एमएलए कर्नाटका असेंबली के अंदर ज़रूर रहेगा, क्योंकि एसडीपीआई की जो एजेंडा है वो लोग ज़्यादातर मांगते हैं, सुनते हैं। क्योंकि देश के क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करना, वो क्राइसिस सिचुएशन को लोगों के पास जाके बोलना, बीजेपी के ऊपर सवाल करना, ये सब अभी देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी कर रहे हैं। बाकी पार्टी तो कुछ एजेंडे पे कर रहे हैं, लेकिन सभी एजेंडे को लेके नहीं कर रहे। इसलिए एसडीपीआई को लोग सुनते हैं, एसडीपीआई को तरजीह देते हैं। इसलिए इस बार ज़रूर असेंबली के अंदर जनता की आवाज़, एसडीपीआई की आवाज़ बोले तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बोल के नहीं, जनता और जनता की आवाज़ असेंबली के अंदर रहेगा। मेरी गुजारिश ये है, सभी लोग आज के सूरत हाल में ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना, उसका मतलब देश को मजबूत करना, देश को बचाना ये है। इसलिए सभी लोग, ख़ास तौर पर नरसिम्हा राजा के वोटर्स, सभी लोग एसडीपीआई कैंडिडेट, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब यहाँ के कैंडिडेट भी है, मजीद साहब को वोट देना, संविधान को बचाना और देश की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनता की आवाज़ बन के मजीद साहब को असेंबली में भेजना है। ये हमारी गुजारिश है। अभी हमारे कैंपेन चल रहा है, हर असेंबली के अंदर भी अच्छी तरह कैंपेन चल रहा है। हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर जगह हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें उम्मीद है हम लोग काफ़ी जगह पे जीतेंगे, जीत के हमारे एमएलए लोग असेंबली के अंदर रहेंगे। इसमें आप सभी लोग हमें सपोर्ट करना है। आप सभी लोगों की गुजारिश ये है, एसडीपीआई कैंडिडेट को इस बार आप लोग वोट देके हमारे देश को बचाने की कोशिश में आप लोग भी शामिल होना चाहिए। थैंक यू। जैसे कि आपने कहा पोलराइज की बात, तो आपकी पार्टी पर ये इल्ज़ाम है कि आप खुद पोलराइज करते हैं और मुसलमानों के आने से इस तरह की बातें आती हैं, आप क्या कहेंगे? हम लोग अभी तक पोलराइजेशन की बात नहीं किया।
मुस्लिम इशू को एड्रेस किया, उसका मतलब ये नहीं है हम दूसरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है। दूसरी किसी कम्युनिटी के पावर के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोला, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला, उसके विश्वास के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला, नहीं बोलेंगे। हम लोग मज़लूमों की इशू को एड्रेस करेंगे। उसमें मुसलमान है इसलिए मुस्लिम इशू को एड्रेस कर रहे हैं, उसमें दलित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी के इशू एड्रेस करेंगे। कल परसों दूसरी कम्युनिटी को भी ऐसा इशू है तो हम ज़रूर एड्रेस करेंगे वो इशू को। यस सर, आपकी पार्टी को बैन करने के लिए खुद मुस्लिम एमएलए सामने आए थे सर, उनको क्या कहेंगे सर? एक सिफारिश की गई थी हुकूमत से कि आप पर आपकी पार्टी को बैन किया, खुद मुसलमान एमएलए थे। नहीं, इसमें क्या है, हम लोग दूसरे पार्टी जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना बोल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए लोग सिफारिश किया है तो उसका मतलब क्या है? हमको अभी वो पार्टी बैन कर सकता है बोल सकता है ना, वो सही नहीं है। अगर हम लोग गलत किया है तो एक्शन लेना, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी गलत किया है तो भी एक्शन लेना। इसलिए ये बैन की बात है ना, वो थोड़ा नाटक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर किए पार्टी है, हम लोग कानूनी तौर पर हम काम कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन भी, चीफ इलेक्शन कमीशन खुद डिक्लेयर किया है ये लोग कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं बोल के। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना बोले तो वो क्या है पता नहीं, ऐसे लोगों की सोच क्या है बोल के, उससे काम तो नहीं चलेगा। हम लोग वो केयर भी नहीं कर रहे। सर, रियासत कर्नाटक में 16 हल्कों में आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जैसे कि यहाँ पे अब्दुल मजीद साहब हैं, तो आपको क्या लग रहा है सर, 16 हल्कों में आप आवाम के करीब गए हैं, क्या रिस्पॉन्स क्या है सर आवाम का? नहीं, रिस्पॉन्स क्या है तो रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि एक साइड में बीजेपी है, बीजेपी जितनी प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कांग्रेस काफ़ी नहीं है बोल के सभी को पता है, सभी को पता है, क्योंकि ये काम कांग्रेस से नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सारे इशू को एड्रेस करने के लिए रेडी नहीं। जितनी इशू हमारे सामने आया है ये इशू को एड्रेस करना कांग्रेस से नहीं होगा बोल के एक सोच है। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हालात भी ऐसा है जैसे जेडीएस वगैरह, इसलिए लोग हमारे ऊपर ज़रा ध्यान दे रहे हैं, ये लोग कुछ करेगा बोल के, क्योंकि हम लोग लास्ट कितने काम किया है वो जनता के सामने है, इसलिए इस पर हमें उम्मीद है, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा है, लोगों की रिस्पॉन्स अच्छा है, इसलिए हमें उम्मीद है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है हर जगह। नहीं, उसमें हम ऐसा बोलेंगे तो हम 16 में भी उम्मीद करते हैं, हम लोग एक जगह पे उम्मीद है दूसरी जगह पे बोल के नहीं, हम लोग 16 जगह पे भी जीतने की कोशिश में है, मतलब उम्मीद के साथ रिजल्ट। Earlier state president, I think, not Abdul Majid. In between, there was some other state president. He said that they had entered into an agreement with the Congress to field weaker candidates in some constituencies so that SDPI can win. But finally, they did not follow the agreement and thus they cheated the SDPI. So, does it not mean that SDPI is in alliance with the Congress? स्टेट पॉलिटिक्स है। सर, एक मेरा सवाल और जवाब आपके। हाँ, मेरा सवाल वो डिटेल कर्नाटका पॉलिटिक्स है वो मुझे सब। सर, क्या आपका दावा, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि विधानसभा में आपके 16 हल्कों में इस मरतबा एमएलए हुई, आपका एक दावा है सर, मेरा सवाल ये है कि क्या एसडीपी ऐसा अल्टरनेट पार्टी बनेगी जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे अल्टरनेट? ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ये देश में, ये हम लोग जज्बा से नहीं बोल रहे, ज़रूर ये देश में बीजेपी के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगा बाद में, क्योंकि बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी अभी क्या कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आके कंटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हारेंगे कुछ लोग जीतेंगे,
जीत के बाद वो लोग बीजेपी में जाएंगे, फिर वहाँ पे टिकट नहीं मिले तो इलेक्शन में यहाँ आएंगे, फिर सभी लोग कोशिश करके उनको जिताने के लिए फिर वो लोग जाए। क्या तमाशा, कितने साल ये होगा, इसलिए सभी को पता है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा पुराने पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे नए पार्टी है, इसलिए पुराने लोगों को एक सोच है उससे होगा का या नहीं है। लेकिन न्यू जनरेशन है, यूथ है, ये सभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये आजकल वो लोग बुज़ुर्ग होगा, बाकी न्यू जनरेशन भी हमारे साथ है, तो सभी लोग बीजेपी को रोकना है तो फिर हमारे साथ, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। अगर होना है तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे को रीडिफाइन करना पड़ेगा, है तो अलग बात है। नहीं है तो ऐसे ही जा रहे तो कोई अल्टरनेटिव किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होगा, वो पक्का है। नहीं सर।